प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनगणना 2011 से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस न सिर्फ एयरफोर्स, वायु ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट में बल्कि विभिन्न एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो प्यारे साथी, आज की इस छोटी सी वीडियो के तहत जनगणना 2011 से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको लेकर मैं उपस्थित हूं और चर्चा इन्हीं आंकड़ों पर करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की और यहां पर आप देख पा रहे हैं जनगणना के महत्वपूर्ण अंतिम आंकड़े। जनगणना 2011 के आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी 2011 के आंकड़े हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा 2021 में जनगणना नहीं हुई थी। अभी 2026 में जनगणना का पहला चरण चल रहा है, लेकिन अभी हमारे पास फाइनल डाटा उसके नहीं है। तो फिर हम किसके आंकड़ों को पढ़ेंगे? जनगणना 2011 के आंकड़ों को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं, जब तक कि जनगणना जो अभी चल रही है उसके अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते। प्यारे बच्चा, अगर हम बात करें जनगणना 2011 की, तो इसके अनुसार भारत की जो कुल आबादी रही वो 1,21,08,54,977 रही। प्यारे साथी, इसमें जो मेल यानी कि जो पुरुष आबादी रही वो कितनी रही? लगभग में 51.47%। इनमें जो फीमेल्स की जो आबादी रही मेरे प्यारे बच्चा वो कितनी रही? तो फीमेल्स की अगर हम चर्चा करें तो फीमेल्स की कुल आबादी जो है वो 48.53% कुल जनसंख्या में रही है। मेरे बच्चा, अगर इसमें बात करें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या, तो 0 से 6 आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो 13.60% इस जनगणना के अनुसार बताई गई। यहां पर अगर हम बात करें नगरीय जनसंख्या प्रतिशत की, यानी कि आखिरकार कितनी जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरों में निवास करती है, तो प्यारे बच्चा ये आंकड़ा जाता है 31.10% तक। कितना? 31.10% तक ये आंकड़ा जो है वो जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहां पर आपके सामने रखेंगे मेरे प्यारे साथी। ये तथ्य जो है कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो भारत का कितना है जनगणना 2011 के अनुसार? यानी कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो बेटा वो 943 है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना। भारत का जो लिटरेसी रेट है वो कितना रहा? तो 73% रहा, यानी कि 100 में से लगभग 73% लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कम से कम किसी एक भाषा को लिख पढ़ और समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चा। इसके बाद अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता की, तो वो 80.90% है। अगर हम बात करें फीमेल लिटरेसी यानी महिला साक्षरता की, तो वो 64.60% है। ठीक है जी, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार। बात करें मेरे बच्चा पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की, किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम चर्चा करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम चर्चा करते हैं, तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी रही जनगणना 2011 के अनुसार भारत की वो 382 रही, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में औसत रूप से 382 लोग निवास करते हैं, ऐसे जनगणना 2011 के आंकड़े कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा। दशक में वृद्धि दर यानी कि डिकेडल ग्रोथ रेट, बताओ भाई डिकेडल ग्रोथ रेट क्या रही? डिकेडल ग्रोथ रेट आखिरकार क्या रही? तो प्यारे साथी राइट आंसर है 17.70%। 17.70%, यानी कि एक दशक 10 वर्ष में जनसंख्या में लगभग 17.70% की इंक्रीजमेंट हुई, वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से भारत के संबंध में जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं जनगणना 2011 की, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं, ये बिल्कुल आप सभी बच्चे तैयार कर लेना और कर लेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो समय समय पर मैं लाता रहता हूं। जुड़े रहिए RW परिवार से। जय हिंद, जय भारत।